स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ वो निषेचन पढ़ाऊँगा, फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँगा। देखिए आज हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। निषेचन कितने टाइप के होते हैं, उसके साथ साथ में निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद जो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूणोद्भव बनती है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और उसके साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसको हम निषेचन बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन है। तो निषेचन को हम देखो किस तरीके से समझेंगे। जो मैं बोलूँगा आप इसे लिखते भी रहना। जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं या आपस में जब मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। बात क्लियर हुई? एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो निषेचन होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो देखिए बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि युग्मक संलयन शरीर के बाहर जल में। इसका मतलब कि जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं इनका जो मिलन होता है जंतु के शरीर के बाहर जल में, ये आपस में मिलते हैं। जैसे मान लो मेढक है और एक मेढकी है, ये मेढक हो गया, ये मेढकी हो गई, ठीक है। तो मेढक से क्या निकलेंगे? मेढक से शुक्राणु निकलेंगे और मेढकी से अंडाणु निकलेंगे। तो जो शुक्राणु होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मैंने शुक्राणु मान लिया और ये अंडाणु मान लिया, तो अंडाणु तो होता है अचल, शुक्राणु होते हैं चल। तो ये शुक्राणु क्या करते हैं, पानी में इस तरीके से गति करते हुए ये अंडाणु के पास पहुंच जाते हैं और जल के अंदर क्या कर लेते हैं, अंड के साथ निषेचन कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर जल में होती है तो उसे हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ये क्रिया देखिए किन में होती है, ये क्रिया शैवाल में, मछली मतलब बॉनीफिश में, मेढक का मतलब उभयचर प्राणियों में होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि मुख्यतः ऐसे प्राणी जो जल पर निर्भर करते हैं, मतलब जल में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो बाह्य निषेचन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को बाह्य निषेचन समझ में आ चुका होगा। अब हम देख लेते हैं कि बाह्य निषेचन के क्या नुकसान होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला है अत्यधिक युग्मक निर्माण। कि जो बाह्य निषेचन होता है इसमें युग्मकों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने मछली मान ली, तो मछली क्या करेगी, बहुत सारे अंडाणुओं को, ठीक है, और मछला बहुत सारे शुक्राणुओं को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो इसमें युग्मक निर्माण बहुत ज़्यादा होते हैं। अत्यधिक संख्या में संतति उत्पत्ति। मान लीजिए मेढक ने अंडाणु और मेढक ने शुक्राणु और मेढकी ने अंडाणु सीक्रेट्स कर दिए और वो आपस में क्या कर लेंगे, निषेचन कर लेंगे। तो अधिक संख्या में युग्मक बने हैं तो अधिक संख्या में ही संतानों का क्या होता है, निर्माण होता है। शिकारियों द्वारा शिकार हो जाने से संख्या में कमी आना। तो देखिए ये जो जीव जंतु, मतलब कि ये वाले जो बाह्य निषेचन के द्वारा जो जंतु बनते हैं ये पानी में बनेंगे तो इनकी संख्या नो डाउट काफ़ी ज़्यादा बनते तो हैं, लेकिन पानी में रहने वाले जो अन्य प्राणी होते हैं, अन्य जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं, इनके लार्वा को खा जाते हैं, इनके शिशुओं को खा जाते हैं, जिससे इनकी संख्या में क्या आ जाती है, दोबारा कमी आ जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका होगा। आप पेन लेकर बैठिएगा और कॉपी मैंने नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये रहा, अब हम बात करते हैं कि आंतरिक निषेचन क्या होता है। तो आंतरिक निषेचन जो मैं बोलूँगा आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आंतरिक निषेचन का मतलब है कि ऐसा निषेचन या वह निषेचन जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। आंतरिक निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम आंतरिक निषेचन। क्लियर हुआ? आंतरिक निषेचन किनमें होता है, सरीसृप, पक्षी और स्तनी। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे सभी प्राणी जो स्थल पर पाए जाते हैं वो किस में रखे जाते हैं, आंतरिक निषेचन के अंतर्गत।
अगर पेड़ पौधों की इसमें बात करें तो पेड़ पौधे में आपका आ जाएगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये सब जो होते हैं। तो पौधे की अगर बात करेंगे तो आंतरिक निषेचन उनमें ये पाया जाता है। क्लियर? तो आप समझ चुके होंगे कि निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कितने टाइप के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, और बाह्य निषेचन के क्या नुकसान होते हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हेडिंग है, इसको बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन का मतलब कि जब बिना निषेचन के मादा नए जीव का निर्माण कर देती है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। इसका मतलब कि नर युग्मक जो होता है वो मादा युग्मक के साथ संलयन नहीं करता, फिर भी मादा युग्मक के द्वारा या मादा के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, चलिए। तो अनिषेक जनन देखने को किनमें देखने को मिलता है? नर मधुमक्खी में, टर्की पक्षी में और कुछ छिपकलियों में ये विशेषता पाई जाती है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं। ये तो था निषेचन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि निषेचन के बाद की घटनाएं कि अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो उसके बाद कौन सी घटनाएं आती हैं। तो निषेचन के बाद दो घटनाएं देखने को मिलती हैं। पहली है युग्मनज, इसको हम जायगोट बोलते हैं। दूसरी है भ्रूणोद्भव, इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं युग्मनज की। तो युग्मनज इस तरीके से समझिए। देखिए ये मेरे पास नर युग्मक है, ये अगुणित होता है। ये मादा युग्मक है, ये भी अगुणित होता है। ये शुक्राणु, ये अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का आपस में जब मिलन होता है तो उसे निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन के बाद जो संरचना बनती है, निषेचन के बाद जो रचना बनती है उसी को हम बोलते हैं जायगोट। जायगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है। क्यों? क्योंकि अगुणित और अगुणित आपस में मिल गए, कितना बन गया? द्विगुणित हो गया। ठीक है, देखिए निषेचन के बाद बनी रचना जायगोट कहलाती है, जो द्विगुणित होती है, जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करती है। इसका मतलब कि निषेचन के बाद जो जायगोट बनता है वही भ्रूण का निर्माण करेगा। अब हम देख लेते हैं कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं। भ्रूणोद्भव का मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस तो देखिए बहुत ही मतलब कि आसान है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ऐसे समझते हैं कि पहले निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जायगोट बना। अब जायगोट से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को, शब्दों पर ध्यान देना, जायगोट से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। और इस भ्रूणोद्भव में दो क्रियाएं होती हैं, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन। कोशिका जब विभाजित होंगी तो क्या होता है? जीव की संख्या में, मतलब कि जो सेल डिवीजन है, कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। दूसरी तरफ कोशिका विभेदीकरण क्या करता है कि जब कोशिका विभेदीकरण का काम होता है कि जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ था वो उसके अंगों का, उसके ऊतकों का निर्माण करता है। जैसे ही हमारे भ्रूण में ऊतक और अंगों का पूरी तरीके से निर्माण हो जाता है तो वो पूरे जीव में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा जीव तैयार हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अनिषेक जनन और जायगोट एम्ब्रियोजेनेसिस, ये सभी टॉपिक हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर हमें कमेंट कीजिए, हम आपका वो रिप्लाई जरूर देंगे। जय रस्तु।